सत्यनाम साहेब बंदी छोड़ साहेब कबीर धनी धर्मदास 4 गुरु वंश 42 पुरखजनों गुरुदेव महाराज युगदास और सर्वे संतों को वारंवार नमस्कार, वारंवार बंदगी। सभी प्रेमी श्रद्धालुओं को और जो सत्संग से वाबस्ता है और आहिस्ता आहिस्ता सत्संग शेयर करेंगे तो और भी प्रेमी इस सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। सभी मान परमात्माओं को वारंवार प्रणाम, बंदगी साहेब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, कोश प्राण में सुखम दे आश्रम गृहचार गुण ने गरु में चीने परले निमित्य दिशा पिशाच की जानो सत्य। तो प्राणमयी कोश को सुखम दे भी कहते हैं और आश्रम आचरण पूर्वक गृहस्थी है। इसका जो आश्रम है वो गृहस्थी है। प्रथम पहले शत्रुदेव जो है वो ब्रह्मचार्य आश्रम का आचरण कहा गया है ताकि शरीर को शुद्ध रखना है। और अब प्राणमयी कोश जो है उसका जो आश्रम जो है वो गृहस्थी यानी घर बारी, जिसमें सुगुण उपासना में प्रेम करना बतलाया जाता है। और इसी गृहस्थी आश्रम में सुरगुण जो कला है, सुरगुण में रहकर घर के बाल बच्चों से, स्त्री से, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार जो है वो माना गया है। अच्छा, गुरु के समान चिन्ह या वेख रखना अथवा प्राणम ओम को गुरु मानकर उसकी उपासना करना माना है। अच्छा, इसी प्राणमयी शरीर में जब हम उपासना में, प्राणमयी की उपासना में जब आते हैं तो गुरु की तरह हमें वेख रखना है। जैसा गुरु का वेख है वैसा ही हमें भी वो वेख रखना है। क्यों कि श्वासा में जो है नाम जपने का भी आधारण दिया गया है और कहा गया है और करते आए। अच्छा, ध्यान आदि निमित्त पाकर वृत्ति का सथर होना रूप निमित्त परलय है। अच्छा, यहां कहा गया कि जो ध्यान आदि निमित्त पाकर वृत्ति का सथर होना, जब हम समाधि लगाते हैं या बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान के अंदर जब सुरती जो है ठहर जाती है, वृत्ति जो है ठहर जाती है, शरीर जो है एक जगह पर ठहर जाता है, तो उसी को ही जो है सो परलय कहा गया है, यानी कि किसी चीज का ठहर जाना। तो प्राण या अर्ध ऊर्ध्व भी होता है, उस वजह से इस शरीर को जो है वो इस प्राण वायु के अंदर ही जो है जो टिकाया जाता है और इसी को जो है वो निमित्त परलय है। और इसी की असली दिशा जो है वो पिशाच की है। अच्छा, समझनी चाहिए, इसकी दिशा जो है वो पिशाच की समझनी चाहिए, अर्थात चंचलता पूर्वक नाम सिमरण आदि करना चाहिए। चंचलता पूर्वक नाम सिमरण करना चाहिए, यानी कि चलते चलते, उठते बैठते जो है वो जो नाम की जो है वो सिमरण करना इसी कोश में माना गया है। तो आज इस चौपाई में बताया गया कि ये
प्राणमयी कोश सतुल दे का आश्रम जो है वो गृहस्थी है और गरु के समान भेष धारण करना वो इसी में आ जाता है। और ओम शब्द को जो है वो ही यहां पर गरु माना गया है। अच्छा, ध्यान को एक जगह टिकाना और वृत्ति को शुद्ध करना, वृत्ति को एक जगह खड़ा करना, यह भी बताया गया है। अच्छा, इसी अवस्था की दिशा जो है वो पिशाच है। यानी कि चंचलता पूर्वक नाम सिमरन आदि का करना चाहिए। अभी चंचलता पूर्वक, चंचल हम कभी कहते हैं कि कभी ऐसे और कभी वैसे, यानी कि जिस हाल में भी हो वो चंचलता पूर्वक नाम जो है वो सिमरन यहाँ माना गया है। और ये वेदों का कथन है, ये शास्त्रों का कथन है, ये पुराणों का कथन है और यही जो है उपनिषदों का कथन है। साहिब बंदगी, सतनाम साहिब।